ग्वालियर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। छात्रा की हत्या के मामले में इनाम घोषित किया गया। आरोपी पर एडीजी ने 30,000 का इनाम घोषित किया है। 11वीं की छात्रा अक्षया हत्याकांड में इनाम घोषित हुआ है। मुख्य आरोपी सुमित रावत पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ग्वालियर एडीजी डी श्रीनिवास ने इनाम का ऐलान किया है। वहीं दूसरे आरोपी अवधेश दत्त पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सोमवार रात अक्षया की हत्या हुई थी। सुमित ने गोली मारकर हत्या कर दी थी अक्षया यादव की। सोनाक्षी शर्मा को मारने आया था सुमित और गफलत में अक्षया को गोली जा लगी थी। तो ये बड़ी खबर है। आरोपी के खिलाफ, आरोपी पर 30,000 रुपए इनाम घोषित किया गया है। दरअसल छात्रा की हत्या मामले में अब एडीजी ने 30,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। और भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। एक ही परिवार के लोगों के बीच ये मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती रही। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे भी चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल भिंड का ये मामला है जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे भी चले। एक ही परिवार के लोगों के बीच ये मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष भी हुआ है। पक्षों के बीच लाठी डंडे चले हैं। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं भिंड से। रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। रवि, ये दोनों पक्ष एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, फिर क्यों ऐसी स्थिति बन गई? कब का ये विवाद? जी मैं आपको बताऊं कि ये उमरी थाना इलाका है, उसके बिलाव गांव के रहने वाले हैं और बघेल परिवार से आते हैं। और इनका क्या है, कोर्ट में भी केस चल रहा था और कोर्ट में केस चलने के साथ साथ आज ये न्यायालय पे जमीन को नामांतरण करने के लिए आए थे। लेकिन 2 दिन पहले इनका विवाद बताया जा रहा था, मारपीट हुई थी। लेकिन इसके बाद आज राजीनामा को लेकर कहा गया कि आप आइए, बैठिए, राजीनामा करते हैं। लेकिन जब ये दोनों भाई जब पहुंचते हैं तो वहाँ पहले से ही घात लगाए बैठे बताए जा रहे हैं। तो वहाँ पर फिर इन दोनों लोगों में इतना जमकर विवाद हुआ है कि सरेआम दियाद थाना इलाके की जो अटेर रोड है, पेट्रोल पंप के सामने यहाँ पर दिन दहाड़े मारपीट हुई है और जमकर मारपीट हुई है। वीडियो जो सोशल मीडिया पे आया है वो काफी विचलित करने वाला भी है। और कहीं ना कहीं लोगों में अब जमीनी विवाद को लेकर भिंड में आए दिन लगातार इस तरह के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अब कानून का हाथ में लेने लगे हैं। प्रशांत, बिल्कुल शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खरगोन से बड़ी खबर इस वक्त की। स्कूली बच्चों से भरी बस हादसे का शिकार हुई है। बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई है। 8 बच्चों को चोटें आई हैं। वहीं धरगांव से करौंदिया गांव जा रही थी ये बस, उसी दौरान हादसे का शिकार हुई है। हादसे के वक्त बस में करीब 14 बच्चे सवार थे। बाइक सवार को बचाने में बस अनियंत्रित हो गई। अशोक मोंटेसरी हाई स्कूल की ये बस थी। मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के धरगांव के पास ये हादसा पेश आया। ये बड़ी खबर खरगोन से, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बस अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई और इसमें 8 बच्चों को बताया जा रहा है कि चोटें आई हैं। धरगांव से करौंदिया गांव जा रही थी ये बस, उसी दौरान ये हादसा हो गया और करीब 14 बच्चे इस बस में सवार थे। ये बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हुई थी। अशोक मोंटेसरी हाई स्कूल की बस थी। और जगदलपुर से बड़ी खबर। 2 पहाड़ी मैना की मौत हो गई है। बड़े पिंजरे में रखी 2 पहाड़ी मैना की मौत हो गई। तीसरी मैना की भी तबीयत खराब हुई है। राजकीय पक्षी प्रजनन सेंटर में 2 मैना की मौत हुई है। ऋतु और सोनू नाम की थी पहाड़ी मैना। वन विभाग ने लाखों खर्च कर इनके पिंजरे बनाए थे। मौत की वजह की जांच में अब वन विभाग जुटा हुआ है। तो बता दें आपको कि 2 पहाड़ी मैना की मौत हो गई है। बड़े पिंजरे में इन दोनों को रखा गया था
और इतना ही नहीं, तीसरी मैना की भी बताया जा रहा है कि तबीयत खराब है। राजकीय पक्षी प्रजनन सेंटर में इनकी मौत हुई है और जो 2 मैना की मौत हुई है इनका नाम ऋतु और सोनू बताया जा रहा है। वन विभाग ने लाखों खर्च कर इनके लिए पिंजरे बनाए थे। पहाड़ी मैना के लिए बनाया गया प्रजनन केंद्र पूरी तरह से खाली है। लगभग 15 वर्ष पहले ये प्रजनन केंद्र का निर्माण किया गया था ताकि जो राजकीय पक्षी मैना का संवर्धन हो सके, उसकी प्रजनन बढ़ सके। लेकिन अभी जो पिंजरे में जो सोनू और ऋतु जो पहाड़ी मैना है उसकी मौत हो चुकी है और एक जो पहाड़ी मैना है मोनू, जिसका नाम मोनू बताया जा रहा है, वो घायल है। इस मामले को लेकर जो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रबंधन है ये कह रहा है कि अभी जाँच चल रही है, मौत का कारण अभी स्पष्ट पता नहीं हुआ है। साथ ही पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को बचाने के लिए विभाग जो कार्रवाई कर रहा है वो नागवार गुजर रहा है। पहाड़ी मैना का जो प्रजनन केंद्र है पूरी तरह से खाली हो चुका है। या दूर दराज से जो पर्यटक पहुंचते हैं पहाड़ी मैना को देखने, केवल पिंजरा ही देख पाएंगे। ऐसे में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी ये सोचना जरूरी हो गया कि आखिर पहाड़ी मैना को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। तो करीब 15 साल पहले ये प्रजनन केंद्र बनाया गया था, लेकिन अब यहां पर मैना नहीं बची हैं। 2 मैनाओं की मौत हुई है और एक मैना, जो तीसरी मैना, उसकी भी तबीयत खराब बताई जा रही है। बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। खबर है ग्रेटर नोएडा से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में मची भगदड़ की वजह से कई महिलाएं बेहोश हो गईं। कई लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिर गया। मौके पर कई एम्बुलेंस पहुंची हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में ये अव्यवस्था नजर आई है। तो बड़ी खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। भगदड़ की वजह से कई महिलाएं बेहोश हो गईं। कई लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी गिर गया। इसके बाद बताया जा रहा है कि कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हैं ताकि लोगों को पर्याप्त इलाज मिल पाए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में ये अव्यवस्था नजर आई है। ये बड़ी खबर है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उनके कार्यक्रम में अचानक भगदड़ मच गई। भीड़ अधिक होने की वजह से और भगदड़ की वजह से कई महिलाएं बेहोश हुई हैं। इतना नहीं, कुछ लोगों के बताया जा रहा है कि घायल होने की खबर भी है। कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं इस भगदड़ में और इस भगदड़ में कई महिलाएं बेहोश भी हो गईं, जबकि कुछ लोगों का बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल भी गिर गया और साथ ही कई एम्बुलेंस पहुंची हैं जिन्हें जरूरत है बेहतर इलाज की। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं और वहां पर उनका कार्यक्रम हो रहा था। इसी दौरान यह व्यवस्था दिखी है। वहां पर भगदड़ मच गई अचानक और इसी भगदड़ में कई महिलाएं जख्मी हो गई हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम हो रहा था। भारी भीड़ वहां पर जुटी और इसी भीड़ की वजह से वहां पर भगदड़ मच गई, जिसमें कुछ महिलाएं जख्मी हो गई हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है, क्या स्थिति है जो घायल हुए हैं उनकी और अभी व्यवस्थाएं कैसी हैं?
बिल्कुल प्रशांत, देखिए आज जिस तरीके से दिव्य दरबार लगाया गया था और वहां पर काफी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे थे, लिहाजा अव्यवस्था और जो थी उसके चलते लोगों को परेशानी हुई। व्यवस्था इस कदर चरमरा गई कि वहां पर करंट की सूचना के बीच लोगों में भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे और ऐसे में लोग चोटिल भी हुए हैं। और कुछ ऐसी महिलाएं थी जिनका ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे गिर गया था, बताया जा रहा है करीब करीब 66 के आसपास ऑक्सीजन लेवल गिर गया था। लिहाजा उन्हें जो नजदीकी जिम्स अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया। कुल 6 लोगों को एम्बुलेंस से जिम्स अस्पताल भेजा गया था। 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रिलीफ कर दिया गया, लेकिन 3 लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। और इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट एड देकर वहीं से रिलीफ कर दिया गया है। और कई लोगों के खोने की भी सूचना है। देखिए आपको बता दें, एक बुजुर्ग महिला है, 67 वर्ष की हैं, वो गायब हो गई हैं, उनके परिवार ढूंढ रहे हैं। लिहाजा इस कदर व्यवस्था चरमराई कि लोग परेशान हो रहे हैं और इस अभी भी परेशानी उनको उठानी पड़ रही है। अपने जो अपने दोस्त थे, अपने परिवार के लोग थे, अपने बच्चे थे, उनको ढूंढ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अब क्योंकि शाम को 4 बजे से दोबारा कथा का वाचन होना था, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कथा का वाचन करना था। दिव्य दरबार 2:30 बजे के आसपास तक चला है और अब कथा शुरू होगी कुछ ही देर में। लेकिन व्यवस्था जो है वो पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी क्या, या फिर वो आकलन नहीं किया गया? जितनी जो भीड़ नजर आ रही है, भारी जन समूह नजर आ रहा है, हिमांशु? आपको बता दें प्रशांत, शुरुआती तौर में जिस तरीके से इन लोगों ने करीब 3000 से 4000 वॉलंटियर लगाए थे, इसके अलावा बाउंसर्स की व्यवस्था की गई थी। और इसी के चलते जिनके हाथ में सुरक्षा थी, जिनके हाथ में सुरक्षा की व्यवस्था थी, उन्होंने ही सुरक्षा का दुरुपयोग किया। और कल भी जिस तरीके से हम लोगों ने एक तस्वीर देखी कि एक भक्त को पीट दिया गया था, और आज ये व्यवस्था चरमराई। उसके बाद पुलिस ने व्यवस्था अपने हाथ में ली। लिहाजा जब भीड़ निकल दिव्य दरबार खत्म हो गया, उसके बाद पुलिस ने ये व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। जो आयोजक थे उनसे पूरी तरीके से ये व्यवस्था ली और उसके बाद पुलिस की ही मदद से सभी लोगों को बाहर सेफली निकाला गया है। सभी को जो एग्जिट पॉइंट थे वो खोले गए। लगातार माइक से लोगों को बोला जा रहा था, कन्वे किया जा रहा था, सबऑर्डिनेट्स को, जूनियर्स को, सबको। लिहाजा जब पुलिस ने व्यवस्था ली तब अपने हाथों में, तब जाके कहीं व्यवस्था सुधरी थी। लेकिन इस बीच कई लोग घायल हुए, कई लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिरा, कई लोग बेहोश हो गए और लोगों के लिए ये दिव्य दरबार परेशानी का सबब बन गया। जी बिल्कुल, परेशानी का सबब बन गया ये स्थिति। अभी हालात कैसे हैं? अभी स्थिति फिलहाल सामान्य है, क्योंकि जब दिव्य दरबार लगा हुआ था तब जो भक्त थे, जो श्रद्धालु थे, लोग एक झलक पाने को बेताब थे। सब लोग पहुंचे थे और सबको बाबा को नजदीक से देखना था, महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को नजदीक से देखना था। और इसी के चलते जब वो वहां पर पहुंचे, उसके बाद ये भगदड़ जैसी स्थिति हुई और कहीं एक तार भी खुला हुआ था, जिसके चलते बताया जा रहा है एक महिला को करंट लगा था। और उसी के बाद ये पूरी अफरा तफरी मची और लोग भगदड़ में ये अफरा तफरी तब्दील हो गई। जी धीरेन्द्र शास्त्री अभी वहीं पर हैं या फिर वहां से जा चुके हैं, हिमांशु? आपको बता दें, क्योंकि 2:30 बजे तक दिव्य दरबार लगा है, जो समय सुबह 10 बजे से 12 बजे कथा रखा गया था वो 2:30 बजे समाप्त हुआ है। और अब कथा का वाचन होना है शाम को। कल भी कथा देर से शुरू हुई थी, करीब 6:30 बजे, 6:45 बजे शुरू हुई थी और आज भी ऐसा ही माना जा रहा है कि कथा देर से ही शुरू होगी। और अब कुछ ही देर में कथा जो है कथा का वाचन किया जाएगा। जी आज तीसरा दिन है। ठीक, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए हिमांशु, धन्यवाद। और बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी।